हेलो गाइस। आज का दिन 11 दिसंबर मार्केट के लिए ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा जैसा आज देखें। और ये हम लोग कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे कि अभी कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। और मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। बिकॉज अगर अभी नोटिस किया जाए, मार्केट में मोमेंटम के लिए एक ट्रिगर चाहिए। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ऊपर के लिए ट्रिगर अभी रिसेंट में कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ आएगा तो मेरे पोर्टफोलियो में 50% जो है उस पर प्रॉफिट बनेगा। अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे आएगा तो मैं फिर से लोअर लोअर लेवल पे स्टॉक बाई करूंगा। अभी निफ्टी चल क्या रहा है, अगर डेली चार्ट में देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट रह रहा है। ये आपका डेली चार्ट में अगर अभी आने वाला है, इसमें आपका अगर मूवमेंट देखेंगे तो अराउंड 150 ऊपर और ऊपर नीचे मिला के 150 पॉइंट का मूवमेंट थ्रू आउट द डे दे रहा है। उससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये एक साइडवेज जोन होता है जो मार्केट वेट करता है एक बड़ा मूवमेंट के लिए। अब वो बड़ा मूवमेंट के लिए रीज़न जैसे आज का 11 दिसंबर, यहाँ, हाँ, आज यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट। ये आपका 24,610 के अप्रॉक्स में ये आपका हाई गया है 690 और लो गया है। तो उधर शुरुआती मिनट में ही चला गया था 584। अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट में पूरा दिन बिता दिया और फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही क्लोज किया है 35 पॉइंट पे। और ये अभी ऐसा पैटर्न है कि अगर आप कॉल ऑप्शन खेलते हैं, मैं खेलना इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा तब तक वो किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस होगा। इसीलिए अगर स्टॉक बाई करते हैं तो आज जैसे रेलवे स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, तो वो सेक्टर रोटेशन होगा। मुझे जैसे कल के लिए आईटी नहीं तो डिफेंस अच्छा दिख रहा है सेक्टर वाइज। कल नहीं तो परसों में वो मूव एक अच्छा दिखाना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट रहा तब भी, अगर मार्केट लो रहा तो मैं नहीं कर सकता। अगर फ्लैट रहा तो ये 2 दिन में 1 दिन मूव आ जाएगा और मैं फिर से बताऊँगा कि क्यों, मतलब कि वो क्या दिखा था। ये देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट जो मैंने बोला था कि ये मार्केट फ्लैट रहेगा, अगर नोटिस करेंगे अभी फ्लैट है, तो अभी करना क्या है? अभी कुछ नहीं, बस वेट करना है। आप अगर 1 घंटे का चार्ट में देखेंगे, ये जो लेवल मैं पहले बोला था, ये आपका लेवल 750 के ऊपर जब तक क्लोज़ ना दे, तब तक नया बाइंग नहीं करना है। और 540 के नीचे जब तक क्लोज़ ना दे, नया सेलिंग भी नहीं करना है। अभी इस बीच में टाइम पास होगा, चल करने दीजिए टाइम पास। ये ज़ोन है, इसमें आराम से मूव करेगा। हो सकता है ये मूव ज़्यादा, अब ये कब तक मूव कर सकता है, ये टू बी वेरी फ्रैंक ये किसी को मालूम नहीं है। और जो बोल भी रहे हैं मालूम है तो वो एक जस्ट एक प्रिडिक्शन बना रहे हैं। जैसे ये एक साइडवेज चल रहा है, अगर मैं कोशिश करूँ इस पे लाइन चार्ट बनाने का, मैं एक ट्राई करता हूँ। लाइन चार्ट बनाते कैसे हैं? जैसे अगर ये चार्ट है, 90% ऑफ द टाइम ये लाइन पे वर्क करता है। अब किसी किसी टाइम नहीं करेगा। ये मैं 15 मिनट पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक बॉटम दिख रहा है, ये बॉटम से इसको मिला रहा हूँ और ये यहाँ पे क्लोज ये बना दिया। तो इस लाइन पे जब भी आएगा, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये मार्केट इसी तरीके का मूव करेगा। सिमिलरली इधर से भी बना देंगे। तो मेरा ये, इसको हटा देते हैं। मेरा व्यू अभी के लिए ये रेक्टेंगल है, जब तक ये पास ना करे तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जैसे निफ्टी में ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। अगर लॉन्ग होराइजन है ना 5 साल का या उससे भी बियॉन्ड, आप 24,600 पे बाई कीजिए या 23,500 पे बाई कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड 5 साल बाद निफ्टी को 50,000 पे रहना है। तो 24,000 से या 50,000 जाए या 25,000 से 50,000, ऑलमोस्ट प्रॉफिट सिमिलर दिखेगा। तो ये व्यू है। मेरा म्यूचुअल फंड चलता है, मैं म्यूचुअल फंड में रहता हूँ एक्टिवली, और जस्ट फॉर मतलब इंटरेस्ट के लिए, लर्निंग के लिए मैं स्टॉक्स लेता हूँ। जैसे स्टॉक्स पे बात करें, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। अभी कल के लिए अगर निफ्टी पे ही बात करें, कल भी यही मूवमेंट रहेगा ऑलमोस्ट। कल भी आपको साइडवेज दिखेगा। एक्सपायरी कल है, कल एक्सपायरी में एक बड़ा मूव आएगा। अब ये आने का फुल प्रोबेबिलिटी है। वो किस साइड का आएगा नहीं पता, बट वो आने का फुल प्रोबेबिलिटी है। वो कल हम लोग नोटिस करेंगे, क्योंकि हर थर्सडे अगर आप नोटिस करेंगे एक बड़ा मूव मार्केट कर रहा है। ये देखिए, ये लास्ट थर्सडे का था, यहाँ पे एक बड़ा मूव आया। फिर उसके बाद ट्यूसडे, इसके बाद मंडे, फ्राइडे, अगर यहाँ पे एक थर्सडे देखते हैं, ठीक है, ये थर्सडे, ये भी थर्सडे देखेंगे। यहाँ वेडनेसडे था, ये थर्सडे था। यहाँ से डायरेक्टली एक फॉल आया था,
ये थर्सडे का। तो एक बड़ा मूव जब भी आ रहा है, हर थर्सडे को आ रहा है। तो अगर ये ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी रहेगा, तो ये ब्रेक होगा। देखते हैं, जिस साइड मूव होगा वैसे प्लान करेंगे, बट मेरा व्यू बहुत क्लियर है। अ, अभी मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि इस लेवल पे जब था 25,900, 23,900 या 23,300, 400, उस वहाँ क्या था कि नीचे का लेवल 500 था और ऊपर आपको 1,500 पॉइंट मिल रहा था। यहाँ पे वो नहीं आ रहा है कन्विक्शन। अगर नेक्स्ट 2 महीने का बात करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 महीने में 27,000 का लेवल जाने वाला है, और ये भी नहीं दिख रहा है कि 22,000 का लेवल जाने वाला है। हो सकता है 23,000 को टच करे, इसी लेवल को। वो एक परफेक्ट बाइंग जोन रहेगा। इवन ये जोन भी काफ़ी अच्छा है। 500-600 पॉइंट का मूव आना चाहिए नीचे, मिनिमम वो आएगा। वो मेरा मेरा वहाँ पे तो बाइंग रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक। जिस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होगा, अच्छे स्टॉक में, मैं वो स्टॉक को बाइंग करूँगा। अभी जैसे ये हुआ निफ्टी का, बैंक निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है। आज बैंक निफ्टी भी सेम काम किया है, फुल टाइम पास जोन में रहा। देखिए, ये जो एक मार्क करके रखे थे, सेम जोन में ये मूव कर रहा है अभी। कल निफ्टी मूव करेगा तो बैंक निफ्टी, या तो एक काम कर सकते हैं, बैंक को देके निफ्टी का प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। अगर आपको प्ले करना है कल, जब तक मूव नहीं आता है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में मूव नहीं आया, तो 1 बजे एक छोटा अमाउंट का कॉल और पुट दोनों साइड का ले लीजिए, जस्ट छोटा अमाउंट का। अगर निफ्टी में कर रहे 15-15 इन द मनी का ले लीजिए, 30-30 पॉइंट का, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दीजिए। किसी भी साइड एक 15 पॉइंट चला गया, जैसे आपका अगर 60 पॉइंट लगा है, तो आप स्टॉप लॉस रख दीजिए कि 30 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है ओवरऑल, और वो आपको 120 का टारगेट रखिए। अगर वो फर्स्ट हाफ साइडवेज रहा है, सेकंड हाफ में वो मूव 30 का, जो आप 60 का ले रहे हो, वो 120 का वैल्यू दे देगा। ये गेम साइडवेज में करना चाहिए, क्योंकि कल एक प्रोबेबिलिटी अच्छा है ब्रेक करने का। हो गया, अगर यहाँ से दिन देखा जाए बैंक निफ्टी में ही, 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक इसी जोन, बैंक निफ्टी हम लोग सब जानते हैं कितना वोलाटाइल होता है। यहाँ पे 53,850 हाई था, यहाँ 53,1, मतलब कि अराउंड 700 पॉइंट्स में ये मूव किया है 5 दिन। ये बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी छोटा जोन है, तो ये कल किसी भी साइड ब्रेक होना चाहिए। देखते हैं, मेरा मेरा व्यू है कि मार्केट अच्छा है, बट एक पुल बैक आएगा। देखते हैं वो कल आ जाए या आगे चल के आए, ऊपरी लेवल से आए, हो सकता है। लेट्स सी। क्योंकि ये एक लेवल जो मैं बात भी कर रहा था अपने वीडियोस में, ये एक लेवल जो है अभी मार्केट टच नहीं किया है, ये एक गैप फिल बाकी है। ये गैप फिल होगा, रीजन दिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कल के लिए क्या देख सकते हैं। जैसे आज अगर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जैसे आज रेलवेज चला है, तो कल आईटी, या मेरा व्यू है कि डिफेंस चलेगा, क्योंकि चार्ट सब में उसी लेवल के लिए रेडी है। अगर मैं डेली चार्ट पे ही जाऊँ, सही है, मचगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर ये स्टॉक पे जाऊँ, यहाँ पे देख रहे हैं ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है यहाँ 1-2 दिन और ले, बट ये ब्रेक होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर मार्केट साइडवेज रहा, तो ये यहाँ तक का लेवल दिखा देगा, इस लेवल के आसपास। आपका नेक्स्ट टारगेट इस पे यहाँ पे। मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाई सेल कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए बता देता हूँ। मेरा यहाँ पे एक बाइंग है, क्योंकि मेरा व्यू बहुत सिंपल है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, तो मैं ऑलरेडी पार्शियल प्रॉफिट बुक बुक कर चुका हूँ, और मैं इस तरह का स्टॉक को पिक कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे बाइंग है। जस्ट इन केस ये वाला लेवल तोड़ दिया, 4551, मतलब 100 पॉइंट का, तो मैं निकल जाऊंगा, 100 पॉइंट का लॉस ले लूंगा। अदरवाइज मेरा व्यू यहाँ 300 पॉइंट का है। तो मैं अभी ये फर्स्ट टारगेट, अगर 300 पॉइंट पे आएगा, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूंगा, फिर उसके बाद अगला होल्ड करूंगा ऊपर जाने का। और अगर ये नीचे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे आ गया ये, जैसे मैं बोला ना, ये गैप फिल होगा, यहाँ पे भी ये गैप है। ये कभी ना कभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे, ये गैप देखिएगा कभी ना कभी आके फिल होगा। ये आज का डेट हम लोग रख लेते हैं 11 दिसंबर, और ये चेक करते हैं कि ये जो पच्ची आपका 22 नवंबर के बाद जो गैप बना था, वो देखते हैं कब फिल होगा। वो 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, बट ये फिल तो होना है। और वो फिल होगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कभी भी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अभी भी इसका पी अब सही हो गया है, और इस तरह के स्टॉक में काफ़ी सारे ऑर्डर बुक है जो कभी कम नहीं होने वाले हैं, बिकॉज हर कंट्री डिफेंस को मजबूत करेंगे आने वाले टाइम में, और भी मजबूत। आप लोग कंपैरिजन कीजिए, जैसे कि इंडिया इंडिया का HAL है, ये वर्ल्ड की बोइंग कंपनी काफ़ी बड़ी है। जैसे बोइंग कंपनी मैं देखता हूँ,
बोइंग कंपनी के बारे में अगर चेक करना है, ओके, ठीक है, मैं इसको देख के बताऊंगा आप लोग को इसका फुल, बट आप कंपैरिजन इसी तरह कर सकते हैं जैसे एयरबस कंपनी है, बोइंग कंपनी, इन लोग का टोटल वैल्यूएशन क्या है। बोइंग कंपनी का वैल्यूएशन ये वर्ल्ड लेवल के टॉप टॉप नॉच कंपनी है। अगर जैसे इस कंपनी सबका वैल्यूएशन होता है, उसी तरीके से अपना आप समझिए, देखिए बोइंग कंपनी का मार्केट कैप 157 बिलियन है डॉलर। $1 बिलियन में 16,000 करोड़ होता है। आप उससे कंपैरिजन कर लीजिए ये क्या लेवल पे होगा। तभी इसके कंपैरिजन में एचएएल क्या है, बहुत छोटी कंपनी, तो एट द एंड इसे ऑर्डर मिलने वाला है। जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा, कनेक्शन अच्छा रहेगा, ये इस तरह की कंपनी को मिलेगा, और ये जो लीडर है वही लीडर रहने वाला है। छोटे शहरों में जो मूवमेंट ज़्यादा दिखेगा, बट लीडर ऑलवेज लीडर ही रहता है। जैसे मझगांव में भी सेम पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये एक फ्लैटिश पैटर्न है 4 दिन से। जब फ्लैटिश पैटर्न रहता है तो एक बड़ा मूव आता है। ये लास्ट हम लोग फ्लैट कब दिखे थे, एक चेक कीजिए यहाँ पे, उसके बाद एक नीचे आया फिर ऊपर गया यहाँ पे। ये एक जोन था जो काफी फ्लैटिश था। हो सकता है यहाँ पे भी रहे, देखा जाएगा। अगर रहा तो अच्छा बात है। जितना जितना टाइम तक ये फ्लैट रहा, आपका ये रहेगा कि वो अगर फटेगा तो काफी बड़ा फटेगा। ये अगर देखा जाए यहाँ पे, आपका ये हाई था अराउंड 24 का, ठीक है, ये 8 सितंबर का, और यहाँ पे भी ये है लगभग 4 से 5 महीना, ये अप्रोक्स 400 पॉइंट में था। उसके बाद जब फटा है तो देखिए क्या हुआ है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी वो दिखा दे तो काफ़ी अच्छा है। अगर ये लेवल पे अगर ये कांस्टेंट रहा, तो जितना एक्यूमुलेट करना है कर लीजिए, क्योंकि फिर ये इसका जो अगला लेवल है वो 8 से 10 हज़ार के बीच का है, वहाँ पे रुकेगा। तो ये मल्टी बैगर, ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें काफ़ी अगर लोग बने हुए हैं तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट किए होंगे। तो ये मेरा व्यू है। और मैं जैसा बोला, मैं बास्केट से प्ले करता हूँ। तो जैसे मैंने आज ही बाई किया है मझगांव, ये बीएल, आपका जीआरएससी शिपिंग, इस तरह के स्टॉक मैं बाइंग करके रख लिया हूँ। एक मिनिमल अमाउंट, बिकॉज मेरा व्यू अभी भी है कि मार्केट नीचे आ सकता है, मैं एवरेज कर लूंगा। अदरवाइज वो अगर ऊपर जा रहा है तो उस पर प्रॉफिट हो जाएगा, कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक करके मेरा टारगेट, मैं जैसा बोला था, मैं अपना टारगेट रखता हूँ कि मुझे एट द एंड ऑफ ईयर, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना प्रॉफिट परसेंटेज अर्न करना है। मैं उस तरीके से चलता हूँ। आईटी भी अच्छा लग रहा है। अगर एक स्टॉक बात करें, बी सॉफ्ट, अभी ये देखिए डेली चार्ट पे, ये आपका मूवमेंट है। यहाँ पे ये बॉटम बनाया 545 पे, ये 615 पे चल रहा है तिर। तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये जोन पूरा। यहाँ पे एक बॉटम बना था 566 का, फिर यहाँ पे 640 गया, फिर यहाँ पे एक बार बॉटम बना 566 का फिर से। उस उसके बाद का नेक्स्ट मूव आया था 750 का, फिर यहाँ एक बॉटम बना 553 का, फिर ये मूव आया 687 का। और ये जितना लंबा टाइम जोन रहेगा उतना बड़ा मूव जाएगा। अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग बनेगा तो ये स्टॉक आप समझिए कि यहाँ, ये स्टॉक, ये मेरा ओपिनियन है कि ये स्टॉक आपको यहाँ तक का मूव देगा। आपको ये ले इस जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ जरूर आएगा। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। तो मेरा प्ले बहुत सिंपल है। मैं इसी लेवल के लिए प्ले करता हूँ कि यहाँ पे 613 पे बाई किया हूँ, तो इसका नीचे का ये वर्स्ट कंडीशन है कि मार्केट फॉल हो गया तो आएगा, अदरवाइज ये 602 उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है आसानी से। अगर ये बड़ा आ गया तो आप या तो एवरेज भी कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को। ये सब अच्छे स्टॉक होते हैं, और जब अच्छे स्टॉक डिस्काउंट पे मिले ना, ले लेना चाहिए। जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ये लेने का, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का अगर चार्ट देखेंगे, आपका ये डेली चार्ट है, तो ये अभी आपका अगर देखा जाए, बजाज ऑटो का पहले मूव हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पे आपका 18 सितंबर का बात है, ठीक है, फिर अक्टूबर यहाँ पे, ये सब 2023 का है। 2023 यहाँ पे, इसमें बीच में बजाज ऑटो अपने बाइक भी लाए थे, उस बीच का ये मूव है। उस जो बाइक लाए थे, बाइक का सेल्स बढ़ा था, आयशर मोटर को कंपटीशन देने के लिए आया था। जैसे हाई रेंज में बाइक आते उस तरह की बाइक इनके आया था, ये आप उसका मूव है। उसके बाद यहाँ तक का मूव था, कंसोलिडेट किया, फिर से एक बड़ा मूव दिया। अब क्या है, अगर मेरा ओपिनियन है तो यहाँ पे ये कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, और ये हो सकता है कि नेक्स्ट सेल्स जो आएगा उसके बाद ये या उसके आगे 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे के से ये मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा नहीं रहेगा, ये सब कॉस्ट इन हो जाएगा इसमें।
यहाँ से भी मूव देख लीजिए, 12,700 से 9,000 पे आ चुका है, ऊपर से 3,500 पॉइंट, बताए अप्रॉक्स 30% ऊपर से नीचे गिरा हुआ, क्वालिटी स्टॉक है। तो इस तरह का स्टॉक या तो एक शार्प फॉल आएगा किसी दिन, उसके बाद बाइंग आ जाएगा, या तो अभी कंसोलिडेट करके फिर बाइंग आएगा। तो दोनों केस में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो भी कंडीशन पहले आएगा वो देख के पिक कर लूँगा, इस तरह के स्टॉक में। चलिए आज के लिए इतना ही, कल का दिन देखते हैं। अभी के लिए तो इतने सारे स्टॉक काफ़ी हैं। थैंक यू।